स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 12 स्वभावेन परोपकारी भवेत। स्वभाव से परोपकारी भवेत होना चाहिए, स्वभाव से परोपकारी होना चाहिए। कर्ण कारकम, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है भाई? तृतीय विभक्ति। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कर्म कारक को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ण कारक क्या है, किसे कहते हैं कर्ण कारक। तो आइए देखते हैं कर्ण कारक को। जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है वह कर्ण कारक कहलाता है, या क्रिया करने के प्रमुख साधन को कर्ण कारक कहते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं? जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है वह कर्ण कारक कहलाता है, या क्रिया करने के प्रमुख साधन को कर्ण कारक कहते हैं। बात समझिए। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है भाई? तृतीय विभक्ति होती है। इसमें कर्ता गौण होता है और कर्ण कारक का चिन्ह कौन सा है? से के द्वारा। अब भाव समझिए, कर्ण कारक किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है या क्रिया करने के प्रमुख साधन को। सैनिक खड्गेन रक्षन्ति, सैनिक है जो खड्गेन तलवार से रक्षा करते हैं। अब जो रक्षा करने का कार्य है वो खड्गेन तलवार के द्वारा पूरा किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जो रक्षन्ति क्रिया है ये किसकी सहायता से पूरी की जा रही है? तलवार की सहायता से। जो तलवार क्या होगी? कर्ण कारक होगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है, ठीक है ना, और क्रिया करने के प्रमुख साधन को। अब यहाँ पर आप देखिए, सैनिक कहा खड्गेन रक्षन्ति, सैनिक तलवार से रक्षा करते हैं। अब किसकी सहायता से रक्षा कार्य पूरा हो रहा है? खड्गेन तलवार की सहायता से। और रक्षन्ति क्या है? क्रिया है। और क्रिया करने रक्षन्ति, रक्षा करने का प्रमुख साधन क्या है? खड्गेन तलवार है, ठीक है ना। तो तलवार की सहायता से पूरा किया जा रहा है कार्य है। तो सैनिक जो है तलवार की सहायता से रक्षा कर रहे हैं, तो तलवार क्या होगी? कर्ण कारक कहलाएगी। क्योंकि कर्ण कारक क्या होता है? जिसकी सहायता से कार्य पूरा हो। और नंबर 2, या क्रिया करने के प्रमुख साधन को कर्ण कारक कहते हैं। अब कहते हैं सैनिक तलवार से रक्षा करता है, तो रक्षा जो क्रिया है उसका प्रमुख साधन क्या है? जिसकी सहायता से कार्य पूरा हो रही है, कार्य पूरा हो रहा है, तलवार है जिसकी सहायता से रक्षा की जा रही है, ठीक है ना। तो जिसकी सहायता से पूरा कार्य किया जा रहा हो, खड्गेन तलवार की सहायता से पूरा कार्य किया जा रहा है, तलवार क्या होगी? कर्ण कारक कहलाएगी। और रक्षन्ति जो क्रिया है प्रमुख साधन क्या है? खड्गेन है, तलवार है, तो तलवार क्या कहलाएगी? कर्ण कारक कहलाएगी। अन्य उदाहरण है नीता मुखेन खादती, नीता मुख से खाती है। अब यहाँ पर खादती जो क्रिया है, खाद्य जो धातु है, वो क्रिया को करने का प्रमुख साधन क्या है? मुख। अब खाने का जो प्रमुख साधन क्या है? मुख। तो मुख क्या होगा? कर्ण कारक। अब मुख की सहायता से कार्य पूरा किया जा रहा है, तो मुख क्या कहलाएगा? कर्ण कारक। मान लीजिए कोई पेन की सहायता से लिखता है, ठीक है, तो उसमें वो कार्य किसकी सहायता से पूरा किया जा रहा है? पेन की सहायता से, तो पेन क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा। अब नीता मुख से खाती है, तो प्रमुख कारण क्या है कार्य को पूरा करने का? मुख्य कारण क्या है जिसकी सहायता से कार्य पूरा किया जा रहा है? तो मुख है, ठीक है ना। और लिखा किसी से पेन की सहायता से, तो क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा, कि जिसकी सहायता से कार्य पूरा किया जाता है, या क्रिया करने के प्रमुख साधन को कर्ण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर खड्गेन तथा मुखेन में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि सैनिक तलवार से रक्षा करता और नीता मुख से खाती है, और उनके तलवार और मुख के द्वारा कार्य हुआ है, अतः ये कर्ण कारक है। तो समझिए कर्ण कारक क्या है? जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता हो और क्रिया करने के प्रमुख साधन को कर्ण कारक कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पेन से लिखता है, ठीक है, तो लिखने में सहायक क्या है? पेन, ठीक है ना। और सहायता किसकी सहायता से कार्य पूरा हो रहा है? पेन की सहायता। पेन क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा, जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है। और ये आगे कुछ दिया है उन्होंने पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ो। किशोरः संगणक यंत्रेणापि वार्तां कुर्वन्ति, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है अधिकतर, क्योंकि तृतीय विभक्ति किसमें होती है? कर्ण कारक में। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति।
जैसे राम की तृतीय विभक्ति क्या बोलेगी, रामेण, रमा की रमया, ठीक है ना। इस प्रकार जो तृतीय विभक्ति होती है। जैसे किशोरः संगणक यंत्रेण, यंत्रेण में कौन सी विभक्ति है भाई, तृतीया। जो किशोरः है, किशोरः किशोर है जो, संगणक यंत्रेण संगणक यंत्र से, अपि वार्ता कुर्वन्ति से भी वार्ता कुर्वन्ति करते हैं। कि जो किशोरा हैं, जो बालक हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, संगणक यंत्र कंप्यूटर से वार्तालाप करते हैं, जैसे ऑनलाइन बात करते हैं उस प्रकार ये वार्तालाप करते हैं। पिता दूरभाषा यंत्रेण वार्तालापम कुर्वन्ति, पिता दूरभाषा यंत्रेण फोन से वार्तालाप करता है। छात्र है जो, छात्र है कलमेन लिखती, छात्र है जो कलम से लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि छात्र कलम से लिखता है, तो लिखने का जो क्रिया है वो किसकी सहायता से पूरी की जा रही, कलम की या पेन की, तो कलम क्या कहलाएगी, कर्ण कारक कहलाएगी। उसके बाद कहते अपूर्वा स्वभावेन परोपकारी अस्ति, अपूर्व है जो स्वभाव से परोपकारी है, स्वभावेन में तृतीय व्यक्ति है। कहते हैं स पादेन खंजा, पैरों से खंजा है, लंगड़ा है, ठीक है ना, खंजा अस्ति। स कलमेन, वह कलम से सुंदराणी अक्षराणी लिखते हुए कलम से सुंदर अक्षर लिखता है। कहते अपूर्व दंडेन विद्यालयम गच्छति, अपूर्व डंडे से विद्यालय जाती है, गच्छति जाती है। तस्य मित्र परागम अस्ति, परागः अस्ति, उसका मित्र पराग है। परागः, पराग क्या करता है, द्विचक्रिकया, अब द्विचक्रिका में तृतीय विभक्ति है। विद्यालयम गच्छति, द्विचक्रिका में साइकिल से विद्यालय जाता है। केचन छात्रा बस यानेन अपि गच्छन्ति, कुछ छात्र हैं जो बस यानेन, बस यान से भी, अपि गच्छन्ति मैंने जाते हैं, ये जा रहे हैं यहाँ पर। केचन छात्र अपशब्दान वदन्ति, कुछ छात्र अपशब्दान, अपशब्दों को, गलत शब्दों को, वदन्ति मैंने बोलते हैं। शिक्षकः वदति, शिक्षक बोलता है, वदति कहता है। बालकः, बालकः अलम अपशब्देन, अरे अपशब्दों को मत बोलो, अपशब्दों को बोलने से रुक जाओ, अपशब्दों को मत बोलो। ये जितने भी यहाँ पर अभी हमने वाक्य पढ़े, बस यानेन, द्विचक्रिकाया, अपशब्देन, इन सब में क्या है, तृतीय भक्ति है। कहने का उद्देश्य क्या है कि तृतीय भक्ति है इन सब में, इनका प्रयोग होगा, प्रयोग किया गया है तृतीय भक्ति का।